नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दतिया उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज और दतिया में लगा दिग्गजों का जमावड़ा। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा लगा। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का नामांकन आज कुछ ही देर में आशुतोष तिवारी भरेंगे पर्चा। आशुतोष तिवारी के नामांकन में सीएम मोहन यादव होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और नरोत्तम मिश्रा समेत कई दिग्गज इसमें शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में आशुतोष तिवारी पर्चा भरेंगे। आज आशुतोष तिवारी का भी नामांकन किया जाएगा। दतिया उपचुनाव के लिए नामांकन का ये आखिरी दिन है और आज कांग्रेस प्रत्याशी ने कुछ देर पहले नामांकन भरा था और अब आशुतोष तिवारी बस कुछ ही देर के बाद नामांकन अपना दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री खुद उनके नामांकन में शामिल होने वाले हैं। अन्य भी कई बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो शामिल होंगे। आज आशुतोष तिवारी का नामांकन दाखिल कराने के लिए ये सभी पहुंचेंगे और खबरें ये भी हैं कि नरोत्तम मिश्रा भी पहुंच सकते हैं उनके साथ में। उनके अलावा कई अन्य दिग्गज जो कि नजर आएंगे नामांकन के दौरान। देखिए, आशुतोष तिवारी नामांकन भरेंगे बस कुछ ही देर के बाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इसमें शामिल होंगे और नरोत्तम मिश्रा समेत कई दिग्गज आज शामिल होने वाले हैं इस नामांकन की प्रक्रिया में। आशुतोष तिवारी का जो नामांकन आज होने जा रहा है दतिया उपचुनाव को लेकर, बेहद अहम ये मुकाबला है और इस मुकाबले को जीतने की जद्दोजहद लगातार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस में ये जद्दोजहद देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय आशुतोष तिवारी बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे, तभी की तस्वीरें। बस कुछ ही देर के बाद वो नामांकन दाखिल कराएंगे। चेतन सेठ ब्यूरो चीफ दतिया से लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। चेतन, लगभग कितनी देर के बाद आशुतोष तिवारी नामांकन भरेंगे? बिल्कुल काजल, इस वक्त मेरी मौजूदगी दतिया कलेक्ट्रेट में है और कुछ ही देर बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और उनके साथ आशुतोष तिवारी, जिन्हें दतिया उपचुनाव में उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, वो पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। दतिया का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 164 बीजेपी की सीटें हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के लिए अग्नि परीक्षा है कि 2023 के पहले सीट उनके पास थी और अब सीट को वापस कैसे बीजेपी में लाया जा सकता है। अग्नि परीक्षा कांग्रेस के लिए भी है, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के लिए भी है कि वर्तमान में 23 के बाद कांग्रेस के खाते में सीट आई थी और इस सीट को वापस कैसे लाया जा सकता है। मुकाबला त्रिकोणीय इस विधानसभा सीट पर देखा जा रहा है। घनश्याम सिंह को कांग्रेस ने अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाया है और एक नई पार्टी मध्य प्रदेश अमूमन जब चुनाव होते हैं तो लॉन्चिंग के तौर पर देखा जाता है। अमूमन कई पार्टियां आती हैं और अपना जो भविष्य की आजमाइश करती हैं। यही कारण है कि आजाद समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में है। दामोदर यादव ने नामांकन दाखिल किया है। हालांकि घनश्याम सिंह और दामोदर यादव दोनों ऐसे चेहरे हैं कि 2023 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो दोनों ही प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में सियोड़ा विधानसभा सीट से उतरे थे। उस दौरान घनश्याम सिंह को लगभग 42,000 वोट, दामोदर यादव को 30,000 वोट मिले थे। लंबे समय से 2008 से दतिया का इतिहास रहा है, एक बार बीजेपी फिर एक बार कांग्रेस, लेकिन 2008 से नरोत्तम मिश्रा इस सीट पर काबिज थे और 23 तक उन्होंने राज किया। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि 14-15 साल तक जो है यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा की दादा के नाम से उन्हें लोग जानते हैं, तो उनका जो है सीट पर कब्जा रहा है। इसके पहले जो है डबरा सीट पर वो रहे, लेकिन टिकट उनका जिस तरीके से जब काटा गया और टिकट काटने के बाद सीट पर विरोध बहुत हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री के नाम, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के नाम नारेबाजी की गई, अब शब्दों का प्रयोग किया गया, तमाम चीजें रहीं, लेकिन अब समीकरण साफ है। बीजेपी ने सब ऑल इज वेल कह दिया। कुछ देर पहले हम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। वही कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं कलेक्ट्रेट में। इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मेरे साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कैसे देख रहे हैं, 2 दिन पहले आप लोग इस्तीफा दे रहे थे, सड़कों पर थे और अब वापस से आशुतोष जी के साथ पहुंचे? मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी रुष्ट नहीं होता, ना कभी रूठता है, वो निरंतर काम करता है। थोड़ा सा नाराज़गी हो सकती है पर नाराज़गी इतनी भी नहीं है
आप देखना नरोत्तम जी और एक एक पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के काम के लिए लगातार दिन रात मेहनत करके और इस सीट को विजयी बनाएगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो टक्कर में भी नहीं है। कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, ना नीति है, ना संगठन है, ना लोग हैं, ना कार्यकर्ता है। हमारे पास एक जमीनी कार्यकर्ता है जो जनता के बीच रह के काम करता है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के वजूद से हम जीतेंगे और 100% भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में विजयी होगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि काफ़ी दोनों दामोदर जी और घनश्याम जी कहीं से कहीं तक नहीं है। लेकिन दंता, आपसे सवाल एक और पूछ रहा हूं, क्योंकि सत्ता आपकी है इस समय और दतिया की जनता एक बात कह रही है, क्या बीजेपी को स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिल पाया? 2008 के पहले नरोत्तम को डबरा से दतिया भेजा गया और 15 साल नरोत्तम यहां से विधायक रहे। उसके बाद बीजेपी अब तक अपना कैंडिडेट तैयार नहीं कर पाई लोकल दतिया में। नहीं, ऐसा नहीं है। आशुतोष जी स्थानीय है, जिला दतिया के निवासी हैं, ऐसा नहीं है। और काफ़ी समय तक विरोध हुआ था, विरोध में शामिल हुए थे आप? नहीं, मैं क्यों विरोध में शामिल? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जिसको देगी टिकट उसका काम करूंगा। हम व्यक्ति के लिए काम नहीं करते कभी, हम पार्टी के लिए काम करते हैं। हमारे लिए व्यक्ति, अगर कोई हमारा दुश्मन भी खड़ा है, अगर वो पार्टी से टिकट मिला है तो हम पार्टी का काम करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे। कैसे देख रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कांग्रेस का वजूद ही नहीं है स्थानीय। ऐसा है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। और निश्चित रूप से डेमोक्रेसी आज देख रहे हैं, आपने 4 दिन पहले देखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ कैसा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं माँ पीताम्बरा की नगरी में निश्चित रूप से एक नैरेटिव सेट हो गया था कि ये अभाव है, दुनिया भर का कम्युनिकेशन गैप है, समाज टूट रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे समतामूलक समाज की वकालत करने वाले कुंवर साहब घनश्याम सिंह जी को अपना प्रत्याशी आपको लग रहा है सीट वापस आएगी? निश्चित रूप से 100%। कांग्रेस तो अपनी राज्यसभा नहीं बचा पाई। राज्यसभा अलग विषय है, वो अलग विषय है। डमी कैंडिडेट उतार रहे हैं, डमी कैंडिडेट उतार रहे हैं। की बात आई, राज्यसभा से जो गलती हुई है उस गलती का सबक लेते हुए आगे हम लोगों ने उसको बड़ा विधिवत रूप से फॉर्म अभी भरा हुआ है। 1 घंटे पहले हमारा शीर्ष नेतृत्व आया था। एक फॉर्म भरा, डमी कैंडिडेट नहीं उतारा। डमी नहीं उतारा है, लेकिन 4 प्रति में फॉर्म भरा हुआ है। कांग्रेस है, कांग्रेस में हाल ही में एक बड़ा झटका लगा था। लोग जब राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे उस दौरान आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट ना उतारा था, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़े था और उसका मत्था जो बीजेपी पर मोड़ रही थी। यही गलती कांग्रेस एक बार फिर दतिया विधानसभा के उपचुनाव में भी कर रही है कि डमी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में नहीं उतार रही। कांग्रेस का दावा है कि जो भी डॉक्यूमेंट की जो प्रक्रिया है, जो फॉर्म जिस तरीके से भरा जाता है उस तरीके से एक बार फिर फॉर्म दतिया में भरा गया है। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार दतिया की जनता क्या चाहती है, दतिया की जनता के मन में क्या है। 30 तारीख को वोटिंग होनी है और 3 तारीख को जो पिटारा है पेटियों का वो खुलेगा और वो पिटारा तय करेगा कि आखिरकार भविष्य जनता की दतिया ने आशीर्वाद किस चेहरे पर दिया है। चेतन, एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम अभी कल भी देख रहे थे जो प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही थी, जो